आखिर ऐसा हुआ क्या कि देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट पर बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन जैसे हालात बने हुए हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का एग्जाम छूट रहा है तो किसी के परिवार वाले हॉस्पिटल में भर्ती हैं। समझ नहीं आ रही कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 5 घंटे पहले आपको मेल करवाया हुआ है। किसी को शादी में जाना है तो किसी को अपने घर जाना है, लेकिन उनकी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। समस्या की शुरुआत तब हुई जब डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का नया नियम बनाया। इस नए नियम के अनुसार पायलट्स और क्रू के वीकली रेस्ट पीरियड को 36 घंटा से बढ़ाकर 48 घंटा का कर दिया गया और डेली वर्किंग आवर्स को 8 घंटे किए गए। इसके अलावा नाइट लैंडिंग को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया ताकि पायलट थकान के कारण गलती न करे और हवाई यात्री सुरक्षित रहे। इन रूल्स का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए एयरलाइंस को ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर हायर करने पड़ेंगे। जो नया FDTL नियम था वो लागू होते ही इंडिगो के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त पायलट और क्रू मेंबर्स नहीं बढ़ाए। इन नियम को मूल रूप से मार्च 2024 में ही लागू किया जाना था, लेकिन तब इंडिगो और बाकी एयरलाइंस ने कहा नहीं, ये तो बहुत ही जल्दी है, प्लीज इसे डिले करो क्योंकि हमें थोड़ा समय चाहिए नए पायलट्स और क्रू मेंबर को हायर करने के लिए। लेकिन 18 महीना का टाइम दिए जाने के बाद भी इंडिगो ने सही ढंग से हायरिंग नहीं करी, जिसके कारण फ्लाइट की शेड्यूलिंग टूट गई और एक के बाद एक फ्लाइटें कैंसिल होने लगी। और अभी तक इंडिगो के 2100 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है, जिसके कारण बुजुर्ग सीट ढूंढ रहे थे, बच्चे रो रहे थे, कई लोग फर्श पर बैठे दिखते हैं, किसी को पता नहीं अब आगे क्या होगा। काउंटर पर लंबी लाइनें लगी हुई थी। स्टाफ बस इतना कहता है अभी सिस्टम डाउन है, इंतजार कीजिए। इसी इंतजार में किसी का इंटरव्यू छूट जाता है तो किसी का मीटिंग, किसी का एग्जाम और किसी के जिंदगी का जरूरी पल। टिकट का रिफंड 7 से 10 दिन में मिलेगा। किसी का बैग किसी और शहर पहुंच गया, किसी को एयरपोर्ट पर ही रात गुजारनी पड़ी। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का कहना है कि जब भी रूल्स एयरलाइंस के फेवर में नहीं होते हैं तो एयरलाइंस फ्लाइटें डिले कर देती है या कैंसिल कर देती है ताकि सरकार पर नियम चेंज करने का प्रेशर बनाया जा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि इस तरह फ्लाइटें कैंसिल करना यह कोई प्लानिंग फेलियर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जानबूझकर अफरा तफरी मचा दो एयरपोर्ट्स पर ताकि डीजीसीए मजबूर हो जाए इन नए नियम को वापस लेने पर। और ऐसा ही हुआ। जब फ्लाइट कैंसिल और देरी का संकट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तब डीजीसीए ने हालात को संभालने के लिए कुछ नियम में थोड़ी बदलाव की। एयरलाइंस क्रू मेंबर को मिलने वाला वीकली रेस्ट कुछ समय के लिए कम किया गया। रात में काम करने और रात में फ्लाइट लैंड करने से जुड़े नियम में भी सीमित समय की छूट दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटें चलाई जा सके और एयरलाइंस की उड़ानें फिर से सही तरीके से शुरू हो सके। डीजीसीए ने इंडिगो से साफ साफ कहा कि 30 दिन के अंदर पूरा प्लान जमा करना होगा। इस प्लान में इंडिगो को बताना पड़ेगा कि वे कर्मचारी और क्रू की कमी कैसे दूर करेगा ताकि आने वाले समय में फिर से फ्लाइट कैंसिल और देरी जैसी समस्याओं का सामना यात्रियों को करना न पड़े। यह पूरा घटनाक्रम एयरलाइन की मनमानी का एग्जाम्पल है, जिसका नुकसान सीधे आम जनता को उठाना पड़ा। एयरलाइंस को नए सुरक्षा नियम के लिए पर्याप्त समय 18 महीने का दिया गया था, जिसका उद्देश्य यात्री सुरक्षा को बढ़ाना था। लेकिन इन एयरलाइंस ने समय रहते नए पायलट्स और क्रू मेंबर की भर्ती नहीं की, जिसकी सजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बाकी आपका इन एयरलाइंस के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।